पड़े हुए हैं कैन, कितने का एक कैन है? एक 50 रुपए का देते हैं, 4 जो है 200 रुपए के बेच रहा है। अभी वो लोग, ये गंदा पानी है, लोग ये पानी पीने पे मजबूर है। अभी यहाँ पे एक ट्रैक्टर लाया जाता है शाम के वक्त। आबादियों से काफ़ी दूर ये दो मजदूर आप देख सकते हैं लगी हुई है कुएं पे। कुएं में जो है वो मशकीज़ा डालते हैं और पानी निकालते हैं। तो सर्दियाँ हैं, इसके बावजूद पानी के डोल खींच खींच कर ये बेचारे पसीने में शराबूर हैं और वो डोल निकालते हैं और इन कैनों में पानी डालते हैं और कैनों में डाल के तो ये ले जाते हैं। रिस्क हलाल कमाना बड़ा मुश्किल काम है और ये जो मजदूर लगी हुई हैं दो पानी निकाल रहे हैं, इनके पास ये 4 गदियां हैं जो आपको वीडियो के अंदर भी नज़र आ रही हैं। इन गदियों पर ये पानी के कैन, ये जो कैन पड़ी हुई हैं इसके अंदर ये जब भर जाते हैं तो इन गदियों पर ये पानी के कैन लाद कर दूर दराज आबादियों में जाकर बेचते हैं और अपने बच्चों की रोटी रज़ा कमाते हैं। और जो मजबूर लोग बेबस बेचारे लोग होते हैं जिनको पानी नहीं होता, जैसा भी ये पानी है गंदा है ठीक है, तो वो मजबूर लोग पैसों से इनसे पानी खरीदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं WG मीडिया उर्दू। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं बादशाहपुर। ये जो इलाका है ये बादशाहपुर इलाका है और मेरे पीछे एक कुआं है। इस कुएं की तारीख 500 साल पुरानी है, मगर मालूमात हमने कुछ की हैं, कुछ मालूमात अभी करेंगे कि ये अभी तक वाज़ह नहीं हो सका कि ये क्या शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था, क्योंकि दौर तो उन्हीं का था, मगर उन्होंने हुक्म पे ये बना, उन्होंने बनवाया है या नहीं। इस कुएं की एक बड़ी कहानी है, बड़ी हिस्सी है और इस इलाके की भी बड़ी अजीबो गरीब दास्तान है। ऊँटों के जरिए और बैलों के जरिए ये कुआं चलाया जाता था और लोग जो है इससे पानी से सैराब होते थे, मगर आज भी वो इसी पानी से सैराब होते हैं। इसके पीछे एक बड़ी अजीबो गरीब कहानी है कि लोग आज भी बेचारे बेबस है, मजबूर है। तो आइए नाज़रीन, मजीद आगे चलते हैं, आपको एक एक चीज दिखाते हैं कि किस तरह कितने बेहतरीन अंदाज में इसको बनाया गया था। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आइए मेरे साथ। बड़े मजबूत पत्थर लगाए गए हैं और इनको जो पत्थरों को है वो चूने के साथ जोड़ा गया है। किला रोहतास के अंदर भी और दीगर जगहों पे जो हमने शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिका चीज़ें थी, कई आपको दिखाई हैं और मैं इस वीडियो के आखिर में भी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो सेम ये उसी अंदाज में बनाया गया, लेकिन शेरशाह सूरी के दौर में एक बावलियाँ थी और बावली नीचे उतरती थी और वो घोड़े वगैरह जो उनके फौजी थे, सपा सालार थे, उनके साथ होते थे और उनके घोड़े और हाथी जो थे वो पानी पिया करते थे। मगर ये एक गांव के अंदर है, यहाँ से शेरशाह सूरी का कोई गुजर वगैरह नहीं हुआ। अलबत्ता किला रोहतास जो है वो यहाँ से करीब है, तो मुमकिन है, हो सकता है कि उन्होंने बनवाया वो, लेकिन इसकी हमें कोई मुस्तकिल रवायत जो है वो यहाँ आकर नहीं मिल सकी। तो ये इलाका नजर आने वाला जो है ये बादशाहपुर इसको कहा जाता है और ये बादशाहपुर का जो पानी है वो अभी तक भी यहाँ की कुएं से इस्तेमाल होता है। यहाँ ट्रैक्टर आता है शाम के वक्त और वो जो है उसके पास ड्रम होते हैं, बर्तन होते हैं, वो पाइप लगाते हैं और ट्रैक्टर के जरिए ही मोटर लगा के तो उसके अंदर जो है वो पानी डाला जाता है। तो फिर पानी डाल के जो जो पीछे नजर आने वाला गांव है बादशाहपुर, इसको पानी सप्लाई किया जाता है। और इन पत्थरों को सेम जो है वो किसी सीमेंट वगैरह इस्तेमाल इन पे नहीं किया गया,
बल्कि ये चूने के साथ लगाए गए हैं। क्योंकि इससे मैं इसीलिए बात कर रहा था कि शेरशाह सूरी का किला है या उनकी बावली है, अब उनको भी आज भी अगर जाकर देखते हैं तो आपको वही जहां जोड़ लगाए गए हैं पत्थर का, तो वहां आपको चूना नजर आएगा। तो ये जो जगह है नाजरीन, यहाँ पे जो है वो बैल और ऊंट यहाँ पे उस वक़्त में इनसे पानी निकाला जाता था और इससे वो यहाँ पे चलते थे। मगर आए कुएं के अंदर की जो है वो आपको दिखाते हैं। नाजरीन ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये पत्थर जो लगी हुई हैं, तो ये इस अंदाज के पत्थर लगी हुई हैं कि इन कीन को भी चूने के साथ जो है वो जोड़ा गया है। ये जो नजर आने वाला पानी है, अगर कैमरामैन जो है वो इसके अंदर आपको दिखा सके तो ये पानी जो है इस वक्त इसको जो निकालने का अभी अंदाज है वो ये है कि यहाँ ट्रैक्टर लाया जाता है और वो ट्रैक्टर यहाँ पे अंदर वो अपना पाइप डालता है और इंजन ऑन करता है और उसके जरिए ये पानी निकाल के वो डोलों में डाल के वो फिर गांव में जाके उनको बेचता है। तो ये पानी आज भी काबिल इस्तेमाल, तो गंदगी जो पड़ी हुई है वो तो सबके सामने है, मगर लोग ये पानी पीने पे मजबूर हैं और ये पानी जो है आज भी वो बेचा जाता है पानी। तो लोगों को कोई ऐसी खास जो ये जो बादशाहपुर के लोग हैं इसके अलावा इर्द गिर्द कोई कुआं नहीं है। नाजरीन अभी ये नलका लगाया गया है क्योंकि ये जैसे ऊंटों का दौर जो है वो खत्म हुआ, बैलों का दौर खत्म हुआ, अभी वो लोग ये गंदा पानी है जैसा भी है, अभी ये लोग ये काबिल इस्तेमाल है, लोग ये पानी पीने पे मजबूर है। अभी यहाँ पे एक ट्रैक्टर लाया जाता है शाम के वक्त, वो ट्रैक्टर ला के तो अंदर जो है वो पाइप डाला जाता है और इसी तरीका से वो उसके जरिए पानी खींच के डोलों के अंदर डाला जाता है। वो डोल भर के फिर ये जो पीछे अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके तो ये जो शाहपुर बादशाह इलाका नजर आ रहा है, इस इलाके को ये पानी अभी तक भी सप्लाई किया जाता है। यहाँ पानी भर के दूर तक ले जाने का वो जो निज़ाम है, सिस्टम है, पुराने दौर का था, ख़वातीन आती थी, वो सिस्टम अभी तक नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बनवाया है या नहीं बनवाया, मगर बताने वाले ने ये बताया कि तारीख ये बताती है कि ये जो पानी है ये जीटी रोड तक जाता था, कि जीटी रोड जो है वो शेरशाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था, वो ये पानी वहां तक जाता था। तो नाजरीन मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी ये काविश अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।